सर्विसेज सेक्टर जो है जीडीपी के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर बन चुके हैं, ठीक है। आज सर्विसेज सेक्टर जो है लगभग 55% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि इंडस्ट्री जो है लगभग कितनी करती है 28%, और एग्रीकल्चर जो है लगभग कितना करता है 17% कंट्रीब्यूट करता है। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ जो है लार्जली कैसी है, सर्विस लेड ग्रोथ है, ठीक है। व्हाई इज सर्विस सेक्टर सो इम्पोर्टेंट? तो सर्विस सेक्टर में वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो फिजिकल गुड प्रोड्यूस नहीं करती हैं बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर, टूरिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सेक्टर इंडिया को क्या करते हैं, इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे सेक्टर में हमें कंपैरेटिव एडवांटेज है, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ही होता है कि किसी एक्टिविटी को करने में इंडिया की रिलेटिवली एफिशिएंट कितनी है, ठीक है, इंडिया की रिलेटिवली एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया के केस में जो स्किल्ड इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स है और लो लेबर कॉस्ट की वजह से सर्विस सेक्टर जो है ग्लोबली इंडिया की जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना दिया गया है, ठीक है, या वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर एक होमोजीनियस सेक्टर नहीं है कि एक ही तरह का काम हो रहा है। सर्विस सेक्टर, इसके अंदर कई सब सेक्टर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर आता है वो आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का आता है, आईटी बीपीएम का, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वो कौन सा आता है, आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, आईटी बीपीएम का, ठीक है। तो ये इंडिया की सक्सेस स्टोरी मानी जाती है। आईटी बीपीएम जो स्टोरी है ये इंडिया की एक सक्सेस स्टोरी मानी जाती है। 1990s का इकोनॉमी रिफॉर्म्स और इंटरनेट रिवोल्यूशन के बाद इंडिया ग्लोबल आउटसोर्सिंग का क्या हब बन गया था, ठीक है। फॉरेन कंपनीज ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बैक ऑफिस ऑपरेशन इंडिया को आउटसोर्स शुरू कर दिया था, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं इन्फोसिस की स्टोरी जब आप देखोगे यूट्यूब किसी चैनल पे देखना, तो कैसे इन्फोसिस जो है बैकएंड जॉब के लिए जो अमेरिका में बोरिंग जॉब थी टू शायद बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर में जब चेंज हो रहा था तो बाइनरी लैंग्वेज के लिए शायद कुछ कोडिंग करनी थी, तो इन्फोसिस ने जो है अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखा कि जो इन यूएसए में लोग नहीं करना चाह रहे हैं वो बोरिंग जॉब, वी कैन डू दैट। तो फिर इस तरह की जो इन्फोसिस से लेके कई सारे जायंट खड़े हुए, टीसीएस हुआ, विप्रो हुआ, एचसीएल हुआ, ठीक है। तो फॉरेन कंपनीज ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बैक ऑफिस ऑपरेशन इस तरह से इंडिया को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, और इससे आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का रैपिड एक्सपेंशन हुआ। क्योंकि आईटी सेक्टर जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ये जो बैकएंड जॉब हम कर रहे थे वो जो डेवलप कंट्री था जैसे यूएसए, उनको सबसे फिजिबल इंडिया क्यों पड़ा, क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थे, और प्लस दे डोंट वांट टू डू अ बोरिंग जॉब और अ बैकएंड जॉब, दे वांट टू डेवलप समथिंग एल्स। जो हम कहते हैं ना कि काम एलोकेट कर दो, फिर जो प्रीमियम लोग हैं, ठीक है, वो किसी और चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। तो द सेम थिंग हैपन टू अस ऑल्सो, ठीक है। चलो समझते हैं कहाँ थे हम लोग कि फॉरेन कंपनीज ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बैक ऑफिस ऑपरेशन इंडिया को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। इससे आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, रैपिड एक्सपेंशन हुआ, और आज आईटी बीपीएम सेक्टर जो है लगभग 8 to 9% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो $250 बिलियन से अधिक हो चुका है, जबकि जो कि मेजर कंपनीज है वो कौन कौन सी हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा। ये सेक्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से मिलियंस ऑफ जॉब जो है वो क्रिएट करती है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, आईटी तो समझ आता है कि इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है, ठीक है, टेक सेक्टर। बीपीएम क्या है, तो देखो बीपीएम का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। जब फॉरेन कंपनीज अपने नॉन कोर फंक्शन इंडिया को आउटसोर्स करती हैं उसे हम बीपीएम कहते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट, पेरोल प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सर्विस, ठीक है। ये प्रोसेस जो है आउटसोर्सिंग इंडिया के एक्सपोर्ट अर्निंग का इम्पोर्टेंट सोर्स है। मतलब जो बाहर की कंपनीज जो हमसे आउटसोर्स कर रही हैं अपनी बैकएंड जॉब, ये हमारे जो एक्सपोर्ट का अर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है। ये तो रही बात हमारी सर्विस सेक्टर में पहले इम्पोर्टेंट सेक्टर की, विच इज आईटी एंड बीपीएम।
दूसरा जो है फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इकोनॉमी का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं किसी भी इकोनॉमी का। तो इसमें इंक्लूड होता है बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, एनबीएफसी हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड्स हुए, ठीक है। तो इनका काम सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। अगर फाइनेंशियल सिस्टम एफिशिएंट हो तो इकोनॉमी जो है ग्रोथ भी फास्टर होती है इकोनॉमी की, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विस का क्या काम होता है कि इनका काम होता है सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। अगर फाइनेंशियल सिस्टम जो है एफिशिएंट हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होती है, फास्टर होती है। इंडिया में जो है आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम का चीफ रेगुलेटर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट ने इस सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के ग्रोथ को और एक्सेलरेट किया है। जो डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन जनधन करके जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसकी वजह से जो है हमारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो क्या हुई हैं, एक्सेलरेट हुई हैं और ज़्यादा बढ़ी हैं। फिर बात करें तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म की। तो ये भी सर्विसेज सेक्टर का एक मेजर कंपोनेंट है। ट्रेड जो है गुड्स की बाइंग सेलिंग से रिलेटेड होता है। ट्रांसपोर्ट जो है गुड और पीपल की मूवमेंट फैसिलिटेट करता है। और टूरिज्म जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को जनरेट करता है। तो इंडिया में इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स जो है कोविड के बाद जनरली रिकवर कर रहे हैं अब। लेकिन इंडिया की टूरिज्म पोटेंशियल के कंपैरिजन में एक्चुअल टूरिस्ट अराइवल अभी भी बहुत कम है। हम हमारे यहाँ जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं देखने लायक उतने लोग हमारे पास अभी नहीं आते हैं फॉर मतलब टूरिज्म पर्पस, ठीक है। इसलिए टूरिज्म को फ्यूचर के ग्रोथ का इंजन माना जाता है, ठीक है। इसलिए हमें जो है जो भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट है वी नीड टू रिकवर इट, वी नीड टू मेंटेन प्रिजर्व इट, ठीक है। देन फोर्थ जो इम्पोर्टेंट सर्विस सेक्टर में आता है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। एंड फिफ्थ जो है हम रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात करेंगे। तो देखो गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विसेज की बात करें तो गवर्नमेंट सर्विसेज भी सर्विसेज सेक्टर का ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेंट्रल हो और स्टेट गवर्नमेंट लाखों लोग एम्प्लॉय करते हैं, इसमें लाखों लोग को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। एग्जाम्पल की एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, पॉलिसी हुआ, जुडिशरी हुआ, पब्लिक एजुकेशन हुआ या पब्लिक हेल्थ हुआ, ठीक है। ये सर्विसेज जो है डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं होती हैं लेकिन सोशल वेलफेयर और गवर्नेंस के लिए क्या होती है, एसेंशियल होती हैं। रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात करें तो अर्बनाइजेशन के साथ रियल एस्टेट सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है। जब सिटीज एक्सपेंड करती हैं तो हाउसिंग डिमांड भी बढ़ती है। इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, प्रॉपर्टी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सब ग्रो करते हैं। तो ये सेक्टर जो है ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब सिटीज़ को डेवलप या हाउसिंग डिमांड जब बढ़ती है तो इस सेक्टर के डेवलपमेंट से भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें, सिक्स जो हमारा इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर में पार्ट प्ले करता है, प्रोफेशनल सर्विसेज नॉलेज बेस्ड सर्विसेज होती है। एग्जांपल लीगल सर्विस हो गया, अकाउंटिंग सर्विस हो गया, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया या मैनेजमेंट एडवाइजरी हो गया, ठीक है। इंडिया जो है ग्रेजुअली ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस मार्केट में भी अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट की। इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो सर्विसेज की कितनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड में अक्सर डेफिसिट फेस करता है, ठीक है। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं हमारी कंट्री के, लेकिन जो सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया जो है हमेशा सरप्लस जनरेट करता है, ठीक है। ये सेक्टर जो है हमारा एक्सपोर्ट में क्या जनरेट करता है, सरप्लस जनरेट करता है, ठीक है। तो आज इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स कितने हैं, 3.340 बिलियन डॉलर्स। आज इंडिया के सर्विस सेक्टर जो है कितने हैं, $340 बिलियन, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24 के डाटा के हिसाब से जो आज इंडिया की सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो $340 बिलियन से अधिक है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईटी सर्विसेज का है इसमें। और मेजर मार्केट कौन कौन से हैं, तो हमारे यूनाइटेड स्टेट, यूके एंड यूरोप, ठीक है। इसी वजह से सर्विसेज एक्सपोर्ट अर्निंग इंडिया के ट्रेड डिफिसिट को पार्शियली क्या कर देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा ट्रेड डिफिसिट क्रिएट होता है लेकिन हम सर्विस इतना प्रोवाइड करते हैं कि जो पार्शियली आधा जो हम पे इंपोर्ट या कह सकते हो ट्रेड डिफिसिट का बर्डन कम आता है, ठीक है। तो किस किस जगह पे इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज है अदर कंट्रीज की सर्विसेज से, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया की मतलब यूजीसी में नहीं पूछेगा बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल एग्जाम्स, आफ्टर दैट यूजीसी यू हैव टू गिव अदर एग्जाम्स ऑल्सो। सो क्वेश्चन आता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विसेज में सक्सेसफुल क्यों हुआ।
तो इसके कुछ मेजर रीजन है। पहला तो लार्ज स्किल वर्कफोर्स है हमारे पास, इंडिया हर साल लाखों इंजीनियर्स और ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज का भी एडवांटेज है हम पे, ग्लोबल कम्युनिकेशन में इंग्लिश का यूज जो है इंडिया को एडवांटेज देता है एक तरह से। एंड तीसरा जो है लोअर लेबर कॉस्ट की वजह से। एंड फोर्थ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज डिजिटल रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने रिमोट सर्विसेज जो है डिलीवरी और पॉसिबल बना दी है। एंड द लास्ट मैं कंक्लूड करूंगी इसको कि मेजर चैलेंजेस क्या है सर्विस सेक्टर के साथ। तो जॉबलेस ग्रोथ का चैलेंज है, मतलब अब सर्विस सेक्टर जो है उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है जीडीपी तो बहुत कंट्रीब्यूट करता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी स्पीड से क्रिएट नहीं करता है। इकोनॉमिस्ट इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, यानी जीडीपी ग्रोथ तो हाई है पर प्रोडक्टिविटी हाई है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ भी हाई है, प्रोडक्टिविटी भी हाई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो रिलेटिवली क्या है, लो है। पर्टिकुलरली जो आईटी सेक्टर है वो हाईली प्रोडक्टिव है, लेकिन एग्रीकल्चर से निकलने वाले जो करोड्स ऑफ वर्कर्स को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाता है आईटी सेक्टर, ठीक है। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्ट्रेंथन करना होगा, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारा सर्विस सेक्टर ब्लॉक 6 एंड अप हो गया। इसमें जो है कुछ भी नहीं, जो भी मैंने बताया है वो बस इन स्टोरी फॉर्म में याद रहे तो आपके लिए बेटर है। बस इतना याद रखना है कि आईटी और जो बीपीएम सेक्टर है वो 8 to 9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, तो सर्विसेज सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हमारा 50% है ओवरऑल हमारी जीडीपी में, ठीक है। और बात करें क्या कह सकते हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर का कितना है, एग्रीकल्चर का 17% है, सॉरी, एग्रीकल्चर का 17% है और इंडस्ट्री का कितना है 28% है, ठीक है। बस ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन लास्ट याद रखना है। थैंक यू।